फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मैथ्स के लिए जो है पर डे मॉर्निंग में जो है आपका ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। उसी कंटिन्यूस में हम लोग कल बात किए थे कि डोमेन ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया उसका जो है हम लोग डोमेन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। अभी अभी हम लोग उस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स कराएंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ सम स्पेशल टाइप कुछ फंक्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डोमेन निकालने के लिए थोड़ा सा जो है कुछ जो स्पेशल टाइप के फंक्शन है उसको यदि आपको मालूम है, उसके नेचर के बारे में थोड़ा सा आइडिया है आपको, तो आप किसी भी फंक्शन का जो है इजीली जो आप डोमेन और रेंज के बारे में बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ढेर सारे जो है अभी प्रॉब्लम्स उस पर वेस्ट करेंगे। देखिए, अभी हम लोग जो है जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस पर पहले थ्योरी होती है, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। जब चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा पूरा रिलेशन फंक्शन का जो थ्योरी पोर्शन, तो फिर एक बार हम लोग जो पूरे कंप्लीट चैप्टर पे बेस्ड जो है जितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे मैक्सिमम उसको करेंगे। ठीक है, होता है क्या, पहले जब आपको पूरा थ्योरी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रॉब्लम जो है करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, और जितने भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी लेक्चर हो या एलटी हो, सारे प्रॉब्लम हम लोग जो है कंसीडर करेंगे जैसे ही आपका थ्योरी पोर्शन पूरा क्लियर हो जाता है। फिर भी हम लोग बीच बीच में प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जितने भी एग्जाम में आए हैं वो सारे जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा तो हम लोग ढेर सारे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो कुछ हम लोग बात करते हैं आज जो है सम स्पेशल फंक्शन। ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, या आप लोग कह सकते हैं सम रियल फंक्शन। सबसे पहला नंबर लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिखेंगे अ फंक्शन f defined by fx equals to c for all x belongs to R is called constant function। यानी ऐसा फंक्शन जो fx equals to क्या हो, c हो। यानी कहने का मतलब है जैसे आप f ऑफ 1 देंगे तब भी आपको c मिलेगा, f ऑफ 2 देंगे तब भी आपको c मिलेगा, f ऑफ 3 देंगे तब भी आपको c मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके जरा ग्राफ के बारे में बात किया जाए तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई। ठीक है, अब जो इसका ग्राफ बनेगा ये क्या होगा, पहले टू द एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा पहले, एक्चुअली कुछ नहीं, क्या है, y इक्वल्स टू c। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा क्या होगा, पहले टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर y इक्वल्स टू c। ठीक है, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस एक्चुअली क्या है आपका जो है c है। ठीक है, अब ये क्या है, पहले टू द एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है कांस्टेंट फंक्शन का जो आपका डोमेन होगा वो क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो जरा देखिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा क्या होगा। डोमेन का मतलब क्या, जितना भी जो हमने डेफिनेशन आपको बताया था, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज रियल। डोमेन का हमने क्या डेफिनेशन बताया था, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज रियल। यानी x की वैल्यू r है तो fx भी क्या आना चाहिए, r। तो ऐसे सेट का जो कलेक्शन होता है या ऐसा जो आपका जो कलेक्शन बनता है x का, वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी जो x की वैल्यू आप देते जा रहे हैं, कुछ भी दीजिए तो आपको क्या मिलता जा रहा है, c मिलता जा रहा है। यानी जो है किसी भी x की वैल्यू के लिए, किसी भी x की वैल्यू के लिए आपको fx क्या मिलता जा रहा है, c मिलता जा रहा है। यानी यहाँ पे जो डोमेन ऑफ f होगा किसका, इस कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, यानी किसी भी वैल्यू के लिए जो है फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, ये तो रहा डोमेन की बात। लेकिन अब जो है हम बात कर लेते हैं रेंज क्या होगा इस कांस्टेंट फंक्शन का। ठीक है, यदि हम कांस्टेंट फंक्शन की रेंज की बात करें तो डेफिनेटली रेंज का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या बताया था कि भाई दी सेट कंसिस्टिंग द ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ। ठीक है, हमने जो रेंज का डेफिनेशन यही लिखा था, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द मैप एफ दैट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ, जिसको हमने लिखा था एफ। रेंज एफ की जो हमने डेफिनेशन बताया था, इसको मेथड का डिफरेंस क्या था, f ऑफ x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, यानी रेंज ऑफ f वही होता है जो आप उस फंक्शन को जो x की वैल्यू दिए, s की वैल्यू देने पे जो fx आपको मिला, यानी जो आपने इनपुट दिया कुछ आपको आउटपुट मिला।
जो x के करस्पॉन्डिंग जितने भी आपको fx मिलता गया उन सभी का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, देखिए इन सब में हर चीज में जो है डेफिनेशन का यूज है। यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे या आप नहीं देखा तो चीजों आपको समझ में थोड़ी सी कम आएगी। हालांकि आप पीजी किए हैं बट डेफिनेटली इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है 2-3 साल जो है गैप हो गया या कहीं पे जॉब कर रहे हैं या थोड़ा सा जो है पढ़ाई से जो है अटैचमेंट उनका थोड़ा सा कम हो गया है, तो उनको एक बार रिमाइंड करने की जरूरत होती है। ठीक है, फिर भी आपका लेवल इतना है कि चीज़ों को आप जल्दी समझ लेंगे। फिर भी चीज़ें क्या होती है, जो फंक्शन, ये जो ऐसे टॉपिक है थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। जब आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो थोड़ा सा आपको डाउट होगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देख पा रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर, कुछ भी चीज़ें हम छोड़ नहीं रहे। आपको आता है बहुत ज़्यादा तो भी अच्छी बात है, आपका रिविजन हो जाएगा। यदि आपको कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हैं तो आप जो है इसको जो है आप रिकॉल करके अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें इस फंक्शन यानी कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होगा क्या होगा, रियल होगा, और जो रेंज होगा वो क्या होगा। अब इस बात को समझ, रेंज हमने क्या बताया, एक्स की वैल्यू आप देते जाए और एफ एक्स आपको मिलता जाए, लेकिन ध्यान रखना एफ एक्स क्या डिफाइन होना चाहिए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने एक्स को 1 दिया, एक्स को हमने 1 दिया तो सी मिला, एक्स को हमने 2 दिया तो सी मिला, एक्स को हमने 3 दिया तो सी मिला, एक्स को हमने -1 दिया तो भी सी। तो जितने भी एक्स की वैल्यू सबके लिए आपको सी सी मिलता जा रहा है। इट मीन्स इस कांस्टेंट फंक्शन का जो रेंज होगा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसका, कांस्टेंट फंक्शन का। ठीक है, तो ये जो है आपका डेफिनेशन है। जल्दी से आप जो है 30 सेकंड हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट जो है फंक्शन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम फंक्शन की बात कर ले रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। किसकी बात, फंक्शन का, अगला फंक्शन जो है आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो है आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन। बड़े आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी फंक्शन की जो डेफिनेशन होगा, अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए हम फंक्शन को एफ एन एस लिख रहे हैं शॉर्ट में, तो आई होप जो क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको जो है आइडिया लग गया होगा। तो जस्ट मैं शॉर्ट में फंक्शन के एफ एन एस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने आज एडमिशन लिया है उनके लिए जो है थोड़ा सा ये है कि जो पिछला लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, लगभग 7 या 8 लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके, उन सब सारे लेक्चर को एक बार जो है आप देख लीजिएगा, तभी जो है चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएगी। ठीक है, हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप एक बार जो है इसको देख लीजिए। चलिए, तो हमने लिखा कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी सेम एलिमेंट इसकी जो है, जैसे सपोज करो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, सेट दिस योर एक्स, दिस योर सेट ऑफ वाई। अब ये फंक्शन एफ है, तो यानी एक्स जो है किसको इस पे ले जा रहा है, एफ एक्स। ठीक है, ये क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी सेम एलिमेंट की जो है सेम इमेज मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स था तो आपको एक्स मिलेगा, यानी जैसे मैं ये कहूँ कि एफ ऑफ 1 है, इसको कहाँ पे ले जा रहा है 1। ठीक है, ये एफ ऑफ 2 है, ये क्या है 2, यानी 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, कुछ ऐसा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख दूँ तो इसका जो इमेज मिलेगा क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 मिलेगा। ठीक है, इसकी इमेज क्या होगी, एफ ऑफ 2 होगी, इसकी इमेज क्या होगी, एफ ऑफ 3 होगी। ठीक है, ये है, तो यानी सेम एलिमेंट की इमेज सेम हो जा रही है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात आती है इसके ग्राफ के बारे में, थोड़ा सा हम लोग जो है ग्राफ के बारे में बात कर लें। इसका जो ग्राफ होगा एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, ये आपका ये एफ एक्स को हम वाई मानते हैं, तो वाई को क्या हुआ, एक्स हुआ। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट अ 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको मालूम है, इससे आप इस ग्राफ से आप फेमिलियर हैं। एक्चुअली आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है और कैसा है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है। तो दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो ये आपका कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे 45, हालांकि इसके एंगल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद होगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। एम क्या है यहाँ पे 1 है, यानी tan 45
45, ठीक है, एम स्लोप होता था आपका, थीटा एक्चुअली 45 हुआ, और सी यहाँ पे 0 है, तो डेफिनेटली जो है कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ये तो रहा ग्राफ की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, डोमेन। तो यानी डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, डी ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, जरा सोचिए। यानी जो है डीएफ निकालें या आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन निकालें, वो क्या होगा, वो सभी के लिए जो है डिफाइंड है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन जितने भी रियल हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। आप कुछ भी दीजिए वैल्यू, आपको मिल जाएगा। एफ आप 0 देते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एफ आप -1 देते हैं तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। एफ आप -4 देते हो तो क्या मिलेगा, -4। यानी सभी एक्स की वैल्यू के लिए क्या है, एफ एक्स आपका डिफाइंड है। लेकिन डिफाइंड है और आ क्या रहा है ये भी देखते चलिए। तो एक्चुअली पहले डोमेन ऑफ एफ की बात करें तो डोमेन ऑफ एफ क्या क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। इट इज क्लियर, इसमें कोई डाउट, ठीक है। चलिए अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ एफ क्या होगा, हमने बताया कि रेंज ऑफ एफ क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू देते हैं तो जो एफ एक्स आपको मिलता जाता है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे 1 रखा आपने, एफ ऑफ 1 दिया तो क्या मिला, 1 मिला। एफ ऑफ 2 रखा तो क्या मिला, 2 मिला। ये जो आपका मिल जाता है यही तो आपका रेंज होगा, यही तो इमेजेस हैं भाई हमने क्या बताया था भाई, दिस जो सेट एक्स है, दिस जो सेट वाई है, ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। तो 1 किस पे गया, 1 पे गया, ठीक है, यानी एफ ऑफ 1। 2 किस पे गया, एफ ऑफ 2। तो ये जो वैल्यू है सब क्या है, यही तो इसकी इमेज है। हमने बताया था जैसे एक्स है, तो यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ एक्स ये क्या है, एक्स की इमेज है, एक्स की क्या है, इमेज है, ठीक है। और ये एक्स क्या है, एफ एक्स का प्री इमेज है, ऐसा हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, आर ही होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए कि यदि आप थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में कहें तो जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो ग्राफ का वाई एक्सिस पे कितना एक्सपेंड कर रहा है, कितना उसका फैलाव हो रहा है, वही क्या होता है, उस ग्राफ का रेंज होता है, ठीक है। और डोमेन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो फिक्स डिफाइन हो, जिस दिन वैल्यू के लिए, उन सभी का कलेक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन होता है। इज इट क्लियर। चलिए तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। जहाँ भी जिसको नहीं समझ में आया तुरंत आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये स्टेप नहीं समझ, इसको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, बस जल्दी से रिकॉल जो समझ के जो है इसको आप पढ़ते जाइए। देखिए इन सब फंक्शन का जो है डोमेन रेंज कभी कभी बड़े जो है एग्जाम में एक नंबर में पूछ भी लेता है, ठीक है। अभी हम बात करें मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इस बात को देखिए। अ फंक्शन f is defined by fx equals to a0 plus a1x plus a2x square plus dot dot a n x to power n, where a0 a1 a2 and an belongs to real number। सारे जो देखिए a0 a1 क्या है, ये सब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपने इसको पढ़ा है क्लास हाई स्कूल में, क्लास 10th में पढ़ लिया है। ये जो a0 a1 सारे क्या है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है, किसके, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट है, ठीक है। और ये सब क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, ठीक है। एंड n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बात कर लेते हैं इसकी जो है डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये सभी के लिए डिफाइंड है। तो क्या है, इसका जो डोमेन होगा एक्चुअली क्या है, आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल। एक खास बात और देखिए, जैसे ए एन क्या है, नॉन जीरो है, ए एन का कोएफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, n होगी, ठीक है। इस डिग्री क्या होगी, इसकी n होगी, डिग्री n हो जाएगी। कब, जब an नॉन जीरो, जब n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू ये 1 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, आपका 1 है, तो ऐसे जो है, यानी इसकी जो इस पॉलिनोमियल की जो है डिग्री क्या होगी, एक्चुअली 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन, यानी x क्या हो, n क्या है, 1 है, ठीक है। यानी जो है डिग्री क्या हो जाए उसकी 1 हो जाए, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, लीनियर। सपोज इस टाइप के, यानी 2x + 3,
ठीक है। ये सब क्या है, लीनियर फंक्शन है। कैसे हैं, लीनियर फंक्शन है। जब यानी कुछ टू क्या हो जाए, 2 हो जाए, यानी पॉलीनॉमियल फंक्शन की डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए। डिग्री और तो आप सब समझते होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स यानी जो है कुछ इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है। ठीक है, क्या है ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो है पॉलीनॉमियल फंक्शन होगा। इसको भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेशनल फंक्शन। अगला जो है आपका पॉलिनोमियल है, अगला जो है फंक्शन है नेक्स्ट रेशनल फंक्शन। इसको आप एक अच्छी सी नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में वो काम में आए। अगला पॉलिनोमियल है हम लोगों का, अगला जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन। अ फंक्शन which can be expressed in the form of f(x) equals to gx by hx, where gx and hx are polynomial। जी एस एच एम क्या है, पॉलिनोमियल है, एंड एच एक्स शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो होगा तभी डिफाइन होगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा यानी फंक्शन जिसका फॉर्म क्या हो, जी एक्स अपान एच एक्स, यानी ठीक है न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म का होता है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड रेशनल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका एफ एक्स इक्वल्स टू है 3 + 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपान कुछ भी ले लो, यहाँ पे अपान ले लें 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका जो है रेशनल फंक्शन है। दिस इज योर जी एक्स एंड दिस इज योर एच एक्स। अच्छा, इसका हमें डोमेन निकालना हो, डोमेन की हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में। तो इसका डोमेन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया था जब इस टाइप का कोई फंक्शन हो, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स अपान एच एस टाइप का फंक्शन होगा, उस केस में जो डिनोमिनेटर होगा नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। इट मीन्स यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो है नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स और क्या आएगा यहाँ पे 2 + एक्स। ठीक है, क्या आएगा, इसका आप लीनियर फैक्टर करेंगे तो एक्स क्या आएगा 2 माइनस एक्स और 2 + एक्स इक्वल्स टू नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी, या दूसरा क्या मिलेगा -2। तो अब डोमेन निकालने के लिए यानी जो है x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है 2 और -2 रखने पे क्या है, डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन हमने बताया था कि ऐसी वैल्यू x की रखेंगे जिसके लिए f(x) क्या हो, डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब रियल आए, तो डेफिनेटली x की जगह हम 2 रख पुट करते हैं तो भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और x की जगह -2 रखते हैं तो भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो यानी इस फंक्शन का जो डोमेन ऑफ f आएगा r माइनस क्या आएगा, -2, आएगा। तो यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, r -2, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अगला फंक्शन है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस फंक्शन, ये क्या होता है, अ फंक्शन f is defined by f(x) इक्वल्स टू, या f(x) को y भी बोलते हैं, मॉड x जिसको बोलते हो आप। ठीक है, इट डिफाइंड बाई x इफ x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड -x
इफ़ एक्स इज लेस देन, यानी कहने का मतलब ये कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है x होगा मॉड ऑफ x x के इक्वल तब होगा जब x की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, ठीक है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा उस केस में मॉड x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी चाहे वैल्यू जो है मॉड से बाहर आती है तो चाहे नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तो रहेगी। जैसे सपोज करिए -2 है, ठीक है। अब इसकी देखना है तो जब -2 क्या है, x से x इज लेस देन 0 है, ठीक है। -2 क्या 0 से छोटा है, यानी ये डेफिनेशन देखिए इसका मतलब क्या होता है। जो हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा ये कुछ नहीं, यही है एफ एक्स इक्वल टू क्या है x इफ़ x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू क्या है -x इफ़ x इज लेस देन 0। यानी जब x की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो f(x) का वैल्यू क्या होगा, -x होगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा तो f(x) की वैल्यू क्या होगा, x होगा। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंबाइन करके लिख दिया गया, ठीक है दोनों चीज़ें सेम ही। चलिए तो हम बता रहे थे भाई -2 की वैल्यू क्या होगी। अब -2 यानी x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी होगी, यानी ये वाला डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो -x यानी जो x है एक्चुअली क्या है वो -x हुआ, ठीक है, -2 हुआ x की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे रखेंगे तो यानी जब हमने बताया जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉड ऑफ x क्या होगा, -x होगा। तो रखिए ना -x, ये आपका -x आपका ये हुआ, ठीक है। x की वैल्यू ही तो है ना -2 और माइनस इसका फार्मूले में ये वाला माइनस तो क्या हो जाएगा 2, इसलिए उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव। और जैसे सपोज करो मान लो 0 का क्या होगा, मॉड ऑफ 0, हमने बताया जब x की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है x आएगा, यानी 0 ही हो जाएगा। जैसे मॉड ऑफ 1 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, 1। यानी कहने का मतलब ये मॉड में फंक्शन कोई भी हो, नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। कैसे होता आपने यहाँ पे चीज़ देख लिया। अब इसकी ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सबका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे हम ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या है, वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज। तो डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ मॉड एक्स यानी जो है मॉडुलस फंक्शन क्या होगा। अभी हमने बताया कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल, ठीक है, एफ एक्स इज डिफाइंड। तो देखना यह है कि जो इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या हो, किसी भी वैल्यू के लिए मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, चाहे 0 हो, कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। तो यानी जो डोमेन ऑफ एफ आएगा वो क्या, सॉरी डोमेन ऑफ जो है, हाँ ठीक है, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली पूरा रियल नंबर आ जाएगा। यानी मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है, रियल नंबर। यानी x की वैल्यू आप कुछ भी दीजिए तो उस सभी वैल्यू के लिए क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन की रेंज की बात, रेंज ऑफ f क्या होगा, हमने बताया कि यानी जो है x की वैल्यू आप देते जाइए तो fx यानी y आपको मिलता जाएगा, जो मिलेगा उन्हीं सबका जो कलेक्शन होगा वही क्या होगा, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो है आपका इमेज होगा, या कह सकते हैं उन जो सेट बनेगा उसलिए क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो अब जरा आपने यहाँ पे जरा देखो इसको, अभी हमने एक और रफ लैंग्वेज बताया या रफ डेफिनेशन कह सकते हैं, यानी वाई एक्सिस पे कितना जो है एक्सपेंशन हो रहा है ग्राफ का, कितना वो फैल रहा है, वो उस क्या होता है उस ग्राफ का वो रेंज होता है। तो एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे आपका ओरिजिन है 0 के नीचे जा नहीं रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ऊपर तो कुछ भी जा सकता है, ऊपर तो पूरा फैला हुआ इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। तो इसका रेंज एक तरीके से भी हो जाएगा, तो 0 यानी 0 से नीचे नहीं आ सकता, 0 हो सकता है, 0 इंक्लूड होगा डेफिनेशन, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है। हमने बताया है यदि कोई क्लोज इंटरवल में जैसे आपने लिखा a, यदि आप क्लोज इंटरवल लिखते हैं इसमें इट मीन्स उस इंटरवल में आप जो है a को इंक्लूड करेंगे। जैसे ही आपने ओपन इंटरवल लिखा इट मीन्स उस इंटरवल में जो है उसको इंक्लूड आप नहीं करते हो, तो 0 को इंक्लूड होना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया है। अब ये ग्राफ ये देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक, इसलिए इन्फिनिटी हमने बता रखा क्या रखते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो इसका जो रेंज जो है इसका बनेगा इस मॉडुलस फंक्शन का, वो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ये बात समझ में आई, ठीक है। जैसे आप वैसे भी वैल्यू भी जरा दो भाई, सपोज करो मान लो जो है यहाँ पे हम x की वैल्यू -1 दे रही, तो भी जो मॉड ऑफ x क्या आएगा, मॉड ऑफ x आएगा 1 आएगा। अब x की वैल्यू 0 दे देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x की वैल्यू -2 देते हैं तो क्या मिलेगा, 2। यानी देख रहे हैं सबसे जो छोटी वैल्यू है क्या मिलेगी, 0 से नीचे ये नहीं जा सकता, कौन, मॉडुलस फंक्शन यानी y इक्वल्स टू मॉड x। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, और इसका जो रेंज होगा जो है वो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये है जो है। इसके बाद एक और जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है
उसकी हम बात कर लेते हैं। आपका जो है सिग्नम, जल्दी से इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अगला फंक्शन है आपका सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका है सिग्नम फंक्शन। A function f is defined by fx equals to mod of x upon x if x not equals to 0 and 0 if x equals to 0। यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 होगा सिग्नम की वैल्यू, और जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो mod x अपॉन x। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, y इक्वल टू, एक ये भी डेफिनेशन r करके लिख लीजिएगा 1। हालांकि वही चीज़ सेम है ना, कोई अलग नहीं है। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा x, तो y जो है सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू होगी ऑलवेज 1 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो सिग्नम फंक्शन की जो y की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी। जब x की वैल्यू जो है लेस देन जो है 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, ये भी जो है आपका क्या है सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन की